Good morning student. Now I am going to teach science class 4 chapter 3. Your topic safety rules. यानी कि आज हम लोग सेफ्टी रूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि सेफ्टी रूल्स क्या है। अगर हम सेफ्टी रूल्स को फॉलो करते हैं तो बहुत सारे एक्सीडेंट से हम लोग क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। तो हम लोग बहुत सारे न्यूज़पेपर में देखते हैं या हमारे आसपास बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। तो इन सारे एक्सीडेंट का क्या कारण है? तो इन सारे एक्सीडेंट का एक ही कारण है, केयरलेसनेस। अगर हम असावधानी रहेंगे तो हम एक्सीडेंट होने से नहीं बच सकते हैं। तो कि सेफ्टी इज द प्राइम ऑफ इम्पोर्टेंस टू एवरी बॉडी। तो सेफ्टी है सभी के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम लोग सेफ्टी रूल्स के बहुत सारे नियमों के बारे में पढ़ेंगे कि हमें कौन कौन सी जगह पर सेफ्टी रूल्स का फॉलो करना चाहिए, ताकि हम उन सारे सेफ्टी रूल्स को फॉलो करते हुए हम एक एक्सीडेंट या इंजरी से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। तो चलिए हम लोग सेफ्टी रूल्स एट होम, सेफ्टी रूल्स एट स्कूल, सेफ्टी रूल्स इन द प्लेग्राउंड, सेफ्टी रूल्स इन द स्विमिंग पूल, सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड, इन सारी जगहों पर बहुत सारे सेफ्टी रूल्स बनाए गए हैं ताकि हम बहुत सारे एक्सीडेंट से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। चलिए आइए हम उसके बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। We must follow some safety rules. We must follow some safety rules at everywhere. क्या यहाँ कि वी मस्ट फॉलो सम सेफ्टी रूल्स एवरीवेयर। हमें जितनी भी जगह, जैसे सेफ्टी एट स्कूल, सेफ्टी एट होम, सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड, सेफ्टी ऑन द रोड, सेफ्टी इन द स्विमिंग पूल, इन सभी जगह पर कुछ सेफ्टी रूल्स बनाए जाते हैं ताकि उन सारे सेफ्टी रूल्स को हम लोग फॉलो करके हम बहुत सारे एक्सीडेंट और इंजरी से क्या बच सकते हैं। पहला आपका है सेफ्टी रूल्स एट होम। पहला आपका पॉइंट है सेफ्टी रूल्स एट होम। सेकेंड, सेफ्टी रूल्स एट स्कूल। थर्ड है इन द प्लेग्राउंड। On the road. Fifth, in the swimming pool. तो चलिए अब ये 5 पॉइंट हमने आपके यहाँ पर दिखाए और इन सभी पॉइंट को हम एक एक करके क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग का है कि सेफ्टी रूल्स एट होम। पहले हम लोग सेफ्टी रूल्स एट होम में पढ़ेंगे कि क्या हमें रूल्स का पालन करना चाहिए। हम अपने घरों में बहुत सारे जो सेफ्टी रूल्स बनाए जाते हैं, घर में है तो हम लोग बाथरूम में भी बहुत सारे सेफ्टी रूल्स है, किचन में भी बहुत सारे सेफ्टी रूल्स है। किचन में है क्या कि बच्चों को हमें किचन में अलाउ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे खाने जो बनते हैं वो गैस पर बनते हैं, कभी गैस लीक हो जाएगा, उसमें बच्चे भी नुकसान हो सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे शार्प ऑब्जेक्ट भी रखे हुए रहते हैं, नाइफ हो गया, सीजर हो गया, ये सारे जो ऑब्जेक्ट हैं वो बच्चे के लिए हार्मफुल होते हैं। अगर उनसे खेलेंगे तो क्या है, उनको नुकसान पहुंच सकता है। हमें अगर हम खुद है तो हमें ऐसे कपड़े पहनकर किचन में खाना बनाना चाहिए जो बहुत ही लाइट हो। हमें सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनना चाहिए, हमें कॉटन क्लॉथ्स पहनने चाहिए ताकि हम
क्या कर सकते हैं, उस जो सिंथेटिक जो कपड़े होते हैं, क्लोथ्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कैच फायर जो अधिक जल्दी लगती है, इसीलिए हमें वहां पर कॉटन क्लॉथ्स पहनना चाहिए, वो हल्के क्लॉथ्स होते हैं। अगर हम बाथरूम में हैं तो हमें अपने बाथरूम को ड्राई रखना चाहिए, क्योंकि अगर बाथरूम गीला रहेगा तो हम कभी ऐसे भी हो सकते हैं कि हमारा पैर क्या करे, स्लिप हो जाए। तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम बाथरूम में हैं तो हमें बाथरूम को क्या करना चाहिए, थोड़ा उसको ड्राई रखना चाहिए। और हम अगर बाथरूम में हैं तो वहां पर बहुत सारे गीजर है, स्विच है, तो ये नहीं कि हम अपने गीले हाथ से वो स्विच को ऑन करें, ऐसे नहीं करना चाहिए, हमें शॉक लग सकती है। या अगर हम अपने बाथरूम को या बेसिन को या टॉयलेट को हम लोग केमिकल से क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, तो उस केमिकल्स को हमें बच्चे से दूर रखना चाहिए, ना कि उसके सामने रखना चाहिए कि वो क्या कर सके, उससे वो नुकसान उससे पहुंच सकता है। हमें जो ब्लेड्स होते हैं, ये सारी चीजों को हम लोग को क्या करना, बाथरूम से अलग रखना चाहिए, ये नहीं कि बाथरूम में ही उसका यूज करके हमें फेंक देना चाहिए। तो ये सारे जो सेफ्टी रूल्स है वो घर में रहते हैं, घर में अपनाए जाते हैं, तो उन सारे सेफ्टी रूल्स का हमें फॉलो करना चाहिए। ये नहीं कि हमें जो सेफ्टी रूल्स बनाए जाते हैं उन सभी सेफ्टी रूल्स को इग्नोर करना चाहिए। अगर हम इग्नोर करते हैं तो हमें इंजरी हो सकता है या एक्सीडेंट हो सकते हैं, इसीलिए जो भी रूल्स बनाए जाते हैं उन सभी रूल्स को हम लोग फॉलो करेंगे। सेकेंड है सेफ्टी रूल्स एट स्कूल। अगर आप चाहते हैं कि हम सेफ्टी रूल्स के आपके कुछ पॉइंट दें तो वो मैं आपके बोर्ड पर लिख देती हूँ। चलिए एक एक करके सभी पॉइंट को अच्छे से समझाती हूँ। पहला सेफ्टी रूल्स एट होम में, डू नॉट प्ले विथ फायर, हमें आग से नहीं खेलनी चाहिए। सेकेंड है डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल वायर विथ वेट हैंड। बाथरूम फ्लोर must be kept dry. Third point, do not play outdoor games. Inside. क्या है आपका यहाँ पर 4 पॉइंट है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन अभी ऐसे ही 4 पॉइंट मैंने बता रही हूँ। पहला पॉइंट है कि डू नॉट प्ले विथ फायर, डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल वायर स्विच विथ वेट हैंड, बाथरूम फ्लोर मस्ट बी केप्ट ड्राई, डू नॉट प्ले आउटडोर गेम इनसाइड दी होम। अगर इन सारे हम लोग सेफ्टी रूल्स का पालन करते हैं तो हम लोग इंजरी से बच सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अब सेकेंड पॉइंट की तरफ। सेकेंड पॉइंट है सेफ्टी एट स्कूल, सेफ्टी रूल्स एट स्कूल। तो सेफ्टी एट स्कूल है तो हम लोग अगर हम स्कूल में आते हैं तो वहां पर भी बहुत सारे रूल्स बनाए जाते हैं, उन सभी रूल्स को हम लोग को फॉलो करना चाहिए। अगर हम लोग क्लास में हैं तो अपने क्लासमेट के साथ फाइट नहीं करनी चाहिए, उसे एक धक्का हमें नहीं देना चाहिए। अगर हम क्लासरूम में हैं तो वहाँ क्लासरूम में हमें खेलना नहीं चाहिए। क्लासरूम पढ़ने के लिए बनाया जाता है, खेलने के लिए नहीं। ठीक है, और हमारा सेफ्टी रूल्स एट स्कूल पर हम लोग कुछ बातें बता रहे थे। तो हमने क्या बोला कि अगर हम लोग क्लासरूम में हैं तो हम बेंच पर चढ़कर हमें जंप नहीं करना चाहिए। अगर रेलिंग है तो रेलिंग पर हमें चढ़ना नहीं चाहिए। ऐसे बहुत सारे जो रूल्स होते हैं, अगर उन सारे रूल्स को हम लोग फॉलो करते हैं तो हम एक्सीडेंट होने से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। चलिए इसके कुछ पॉइंट को हम लोग देखते हैं। बोलिए।
नॉट फाइट विथ क्लासमेट inside the classroom. योर क्लासमेट, आप अपने क्लासमेट के साथ फाइट नहीं कीजिए, यानी कि लड़ाई नहीं कीजिए। डू नॉट रन इनसाइड द क्लासरूम, हम अपने क्लासरूम में दौड़ना नहीं चाहिए। डू नॉट रन अप एंड डाउन द स्टेयर, स्टेयर यानी कि सीढ़ी पर अप एंड डाउन नहीं करना चाहिए। डू नॉट लीन ओवर द रेलिंग, जो रेलिंग होते हैं उस पर नहीं चढ़ना चाहिए। अब आपका जो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके नेक्स्ट वीडियो में दिखाया जाएगा। थैंक यू।